सर ये फज्जो है, इसकी जमानत करा दें। तुम पुलिस में रिपोर्ट कराने के लिए तैयार हो कि बच्चा लतीफ का है और बाप बेटे दोनों ने मिलकर तुम्हें बेचा? सरकार, हम इसकी कसम खा के कहते हैं बच्चा उसी का है और बाप बेटे दोनों ने हमें मिलकर बेचा। तुमने खैरात नौकरानी से इसका और लतीफ का फोटो ले लिया? फिर कल ही जाकर FIR दर्ज कराओ। सर खालिद साहब और गौर साहब कल लौट रहे हैं, मैं परसों लिखवाऊंगी, मुझे उनकी मदद चाहिए। मैं पुलिस के FIR में ये लिखवाना चाहती हूँ कि शिराज और उसका बेटा लड़कियां बेचते हैं, उन्होंने गुंडे पाल रखे हैं। अगर उनको हथकड़ियां पहनाकर थाने नहीं ले जाया गया तो हो सकता है कि वो बेल पर छूट सकते हैं। इतना रुस्वा करना चाहती है? सर उन्होंने मुझे खत्म किया और उसे कोठे पर बिठाया, मुझे इंतकाम चाहिए। दुल्हन से कहो कि पोते को हमारे पास भी लाए, अभी उसके नाराज आ जाएंगे तो बस उन्हीं का होके रह जाएगा। हाँ साहब, यही है उनका। नहीं चाहिए क्या तुमको लड़की बेचा सब? ये हुजूर, यही है दोनों। क्या बकवास कर रहे हो? खामोश, क्या लगाओ इसको। हमारे खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। आप बकवास कर रहे हो? जानते हो किससे बात कर रहे हो? तुम चुप रहो, हथकड़ियां ऐसे भी लगा दो। क्या कर रहे हैं आप लोग? हम गिरफ्तार कर रहे हैं इन्हें, ये रहा गिरफ्तारी का वारंट। पहले फज्जो नौकरानी के साथ बदकारियां की, फिर उसके बाद जब उसको पेट हो गया तो ले जाकर कोठे पर भेज दिया। ले चलो इन्हें। आप मुझे जानते नहीं है, मैं देख लूंगा आपको। पुलिस है ये, पुलिस पुलिस। अच्छा, इस सब के पीछे तू है? हाँ, इस सब के पीछे मैं हूँ और तेरे अमाल तेरे आगे है और कानून की तलवार तेरे सिर पर। ले जाइए इसे और डाल दीजिए हवालात में। क्या हुआ बेटे? शबनम, ये बेटे अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। क्या हुआ शबनम? क्या हुआ बेटा? हाँ बोलो तो। और लतीफ मियाँ कहाँ है? जेल में। जेल में? क्यों? फज्जों से नाजायज बच्चा पैदा करने और फिर उसे बेच देने के जुर्म में जलील इंसान। संभालो खुद को। नहीं, अभी
मैं बहुत जी लिया, बहुत जी लिया, बहुत दुख दिया। अब तुम कैसा भी शमा को राजी करके उससे निकाह कर लो बाबा। मेरा वक्त पूरा होने से पहले मौत का फरिश्ता जब आएगा तो मैं लब्बैक बोल के ये दुनिया से सुकून से चले जाऊंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ना आप कहीं जा रहे हैं ना मैं कहीं जा रहा हूँ। शमा को तो देख रहे हैं, मुझे माफ कर दिया है, वकील बन गई है, आज शिराज अली पर मुकदमा करने जा रही है। आप दुआ कीजिए वो कामयाब हो। मैं तो तुम्हारे को दुआ दिया, तुम्हारे को दुआ दिया। तुम मेरे मरहूम दामाद, उसके खानदान और शमा को अपने खानों का सहारा दिया बाबा। खुदा करे कि शमा को भी आपके खाने का सहारा नसीब हो। आमीन या अल्लाह, आमीन। अल्लाह तुम्हारे को कामयाब करे दीदी, अल्लाह कामयाब करे। उसको कामयाब कर। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल शिराज अली हैदराबाद के एक पुश्तनी जमींदार हैं। उनके बेटे लतीफ़ अहमद ने अरबी में एमए किया है और उसकी शादी लखनऊ के एक खूबसूरत तालीम याफ्ता खातून के साथ हुई है। नौकरानी फज्जो के साथ ना तो उसके कभी कोई ताल्लुकात थे और ना ही उसने उन्हें कभी बेचा है, और उसका बच्चा इसका बेटा नहीं हो सकता। इस वक्त मुझे सिर्फ यही कहना है। योर सबमिशन। योर ऑनर, इस स्टेज पर मुझे सरकारी गवाह दिलावर की इकबालिया बयान के अलावा सिर्फ एक फोटो पेश करना है और एक अर्जी जिसकी कॉपी मैं अपने सीरियल करीब को दे चुकी हूं। योर ऑनर, यह फोटो साबित करेगा कि मुल्जिम लतीफ के फज्जो के साथ जिस्मानी ताल्लुकात थे और अदालत से रिक्वेस्ट है कि फज्जो के बेटे और लतीफ अहमद की डीएनए टेस्ट कराया जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, अदालत से मेरी दरखास्त है कि डीएनए टेस्ट की इजाजत न दी जाए। आप ये टेस्ट क्यों चाहती हैं? अपने काबिल काउंसिल का काम आसान करने, फाजिल अदालत का वक्त बचाने के लिए और पुश्तैनी जमींदारों और अरबी आलमों को यह सुनहरा मौका देने के लिए कि वो डीएनए टेस्ट करा के यह साबित कर दे कि फज्जो का बच्चा उनका बेटा नहीं है और अदालत से बाइज्जत बरी होकर घर चले जाए। योर ऑनर, नौकरानी और तवाइफों से औलादे पैदा करके सदियों से ये बड़े लोग अपनी ही औलादों को हरामी बनाते रहे हैं। ये टेस्ट बताता है कि बच्चे का बाप कौन है। इस टेस्ट का हुक्म देकर अदालतों के लिए आसान बनाइए कि औलादों को जायज हक मिले और नाजायज बापों को सजा। That's all, Your Honor. सरकारी गवाह दिलावर खां का इकबालिया बयान, कोठेवाली का बयान, फज्जो के साथ लतीफ़ अहमद का फोटो और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट सब इस बात को साबित करते हैं कि मुल्जिम लतीफ़ अहमद के फज्जो से जिस्मानी ताल्लुकात थे। जब वो हामला हुई और उसका हमल न गिरा सके तो शिराज अली और लतीफ़ अहमद ने मिलकर उसे दिलावर खां के हाथों बेच दिया, जिसने बच्चे होने के बाद उसे एक कोठीवाली को बेच दिया। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट बताती है कि बच्चा मुल्जिम लतीफ ही से पैदा हुआ है। एडवोकेट शमा ने और उनकी संस्था ने जिस तरह फज्जो और इस अदालत की मदद की है, अदालत उनकी तारीफ करती है और फज्जो को बेचने के इल्जाम में लतीफ़ अहमद और शिराज अली को 7 साल की सजा देती है। साथ ही फज्जो के बच्चे को लतीफ़ अहमद का बेटा करार देते हुए उसे परवरिश, तालीम और वारिस बनने का हक देती है। बच्चे नाजायज नहीं होते,
माँ बाप भगोड़े होते हैं जो अपने ही बच्चों से उनका रुतबा और उनका हक छीन लेते हैं। फज्जो के बच्चे को यह अदालत उसका रुतबा और उसका हक देती है। थैंक यू वेरी मच। मिलकर आकर घर आ जाओ कभी। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़। कितनी बार तुम्हें समझाया था कि तुम अपनी हरकतों से बाज दिया है। मुबारक हो, तुम्हें इंसाफ मिल गया। कुछ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी जिसके बाद तुम्हें हर महीने अपने बेटे के लिए खर्च पहुंचता रहेगा। अब तुम्हारा बेटा हरामी नहीं, लतीफ अहमद के नाम और जायदाद का हिस्सेदार बन गया है। बेगम साहिबा, आपने इस बच्चे का नसीब इसको दिया है। अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तुम्हारा भी शुक्र है खैरादन, तुमने खबर की, इसका भला हुआ। लोग तो जायज शादी का सबूत छुपाते हैं, तुमने तो बड़ी हिम्मत की जो फज्जो और लतीफ के नाजायज रिश्ते का फोटो हमें लाकर दे दी। बेगम साहिबा, आपने जैसे छुड़ाकर इस नसीबो मारी की जून सुधारी, इसके बच्चे को उसका हक दिलवाया। अल्लाह आपको आपका हक दिलवाएगा। बकवास बंद कर और चले ऐसे। Take it over America. Yeah, electronics. मीरा। मीरा, इनसे मिलो, ये नरेंद्र हैं, अमिता की शौहर, जिसमें बहुत नाराज हूँ, उसे बता दीजिएगा। इन्हें मैं जानती हूँ। ये कनू शमशाद है। मिसेस शमशाद। ये मेरी सहेली मीरा है। हाँ। So she's the one whose case you fought. Yes. क्षमा बेटी। मैं भी। क्षमा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, अपने गुनाहों का कफारा लेकर आया हूं। तुम्हारा निकाहनामा। खुदा हाफिज़। रुकिए, ऐसे मौके पर आए बिना खाए न जाए। तशरीफ।
शमा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम कुछ नहीं कहोगे, अब मैं कहूंगी। मुझे कबूल कर लो। बहुत इंतजार कराया ना? और नहीं, और नहीं, और नहीं। बेटे, ये आपके वालिद साहब राजा साहब की कब्र है। पढ़ लो फातिहा। हाथ उठाओ बेटे। बेटा याद रखना, आपको बड़े होकर यहाँ आते रहना है। ऐसे मत कहो बच्चे से, हम हैं ना।